भारत अमेरिका और चीन के शाना बशाना आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी बनने की राह पर गामजन है और इस तरह का बयान हर रोज कम मुतनाज़ा होता जा रहा है और उसके साथ ही दिल्ली में फैसला साजों के पास इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए इन्हें एक ऐसी हिकमत अमली अपनानी होगी जिसके बारे में उनका मानना है कि वो हिंदुस्तान को आलमी दर्जाबंदी में इसके सही मकाम पर ले जाएंगे, और ऐसा नहीं है। भारत रूस को चीन का जूनियर पार्टनर क्यों बना रहा है? ये अमेरिका और मगरब के साथ ताल्लुकात को कैसे तब्दील करता है, जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत को इसका हिस्सा होना चाहिए, और आखिरकार दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। आइए 20 की दहाई की रिपोर्ट का खैर मकदम करते हैं। मॉर्गन स्टैनले के चीफ एशिया इकोनॉमिस्ट शिन आहा ने पेशगोई की है कि अगली दहाई में हिंदुस्तान की मईशत आलमी तरक्की का 5वां हिस्सा होगी, कि बैन अल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की नुमाया तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हैं और मुल्क चंद सालों में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने के लिए तैयार है और इसमें इम्कानात मौजूद हैं। आने वाली दहाइयों में चीन और अमेरिका के साथ खलीज को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा बात करने और दिल्ली की सियासत पर मज़ीद अमल करने की यही वजह, क्योंकि जैसा कि आम तौर पर इतने बड़े और मुतनौवे मुल्क के साथ होता है, ये एक अनोखा मामला है और हिंदुस्तान के साइज़ का असर तवील अरसे से काफ़ी रहा है। लेकिन हाल ही में इससे पैदा होने वाले वसाइल ने दिल्ली के रहनुमाओं को बैन अल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा जुर्रतमंदाना तौर पर काम करने की इजाज़त दी है। इससे पहले आबादी अती सलाहियत इस माशी सलाहियत से मेल नहीं खाती थी जिस पर दिल्ली को अपने वसाइल और तवज्जो मरकूज करनी पड़ती थी। अगरचे ये अब भी बड़ी हद तक मामला है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कई अवामिल को तब्दील कर रहा है, जिनमें से ज़्यादातर अंदरूनी हैं जो हिंदुस्तान के उरूज के पीछे है। गुज़िश्ता 6 सालों में लाखों लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई गुर्बत से बाहर निकाला जा रहा है। उनकी तादाद में 100 मिलियन से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई है। ये अब आबादी के 1% से भी कम है। ये लोग कुदरती तौर पर इंटरनेट तक आसान रसाई और आबादी को जोड़ने के अमल की मदद से ज़्यादा पैदावारी बन रहे हैं। इंटरनेट बहुत तेज़ी से हो रहा है और अब 800 मिलियन लोगों को कम कीमत इंटरनेट तक रसाई हासिल है, जो 13 साल पहले 60 मिलियन से बढ़कर एक इंतज़ामी और माली माहौल जिसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में अनोखा मुल्क इस अहम तब्दीली की बुनियाद है और बदलते हुए बैन अल-अक़वामी ढांचे से भी सबसे कम पोजीशन मुतासिर होती है। बहरे हिंद और बहरुल काहिल में चीन और बीजिंग की बालादस्ती फितरी तौर पर अमरीकियों को चीनी कोशिशों को दबाने में मदद तलब करने पर मजबूर करती है, और भारत इस बड़े स्ट्रेटेजिक मुल्क का फितरी शिराकतदार है जिसकी बढ़ती हुई सलाहियतें हैं। 2008 अशारिया में 4 फरीकी सिक्योरिटी डायलॉग मुआहदा या क्वाड की तश्कील, जिसमें अमेरिका और भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। लेकिन अगर किसी ने सोचा कि हिंदुस्तान और अमेरिका की शिराकतदारी ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ शिराकतदारी जैसी होगी तो वो शायद बहुत मायूस हुआ होगा कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन ना ही वो इसके खिलाफ है। चीन की मुखालफत दिल्ली की खारजा पॉलिसी का एक अहम पहलू है, लेकिन नहीं एक जो दूसरे हालात में इसकी मुकम्मल वजाहत करता है। वो हिंदुस्तान को चीन के साथ एक टोकरी में पाया जा सकता है, जबकि अमेरिका दूसरे में बैठा है। जबकि भारत के रहनुमा लामहला मुल्क की सलाहियत से वाकिफ हैं और बढ़ती हुई दाखिली कौम परस्ती के इजहार के साथ ये एहसास दिल्ली को एक कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की वकालत करने पर मजबूर कर रहा है। लिहाजा रोज़ तुर्की और ख़ास तौर पर अवामी जमहूरिया चीन दिल्ली अमरीकियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की ज़रूरत को मुसालहत की कोशिश कर रहा है, ताकि अमरीकियों को मुकम्मल तौर पर अलग थलग न किया जा सके। ताहम अमरीकी निज़ाम को कमज़ोर करने वाले हिंदुस्तानियों के लिए अमरीकी निज़ाम को कमज़ोर करना अपने आप में कोई इख्तिताम नहीं है, बल्कि ताकत का एक अलहदा और आज़ाद मरकज़ बनाने के लिए अपनी एजेंसी बनाने की कोशिश का नतीजा है। बरसगीर पाक व हिंद में भारत की अदम वाबस्तगी या कसीर अलजहती हिकमत अमली के नतीजे में मगरबी ढांचे जैसे क्वेड और मगरब मुखालिफ समझे जाने वाले इदारों जैसे बर्क्स ग्रुप और वाशिंगटन में शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सियासतदानों को ये परेशान कुन लग सकता है। लेकिन दोनों अतराफ के फ़वाइद और इन्हिसार का तवाज़ुन माशी तौर पर तहम्मुल बरतने पर मजबूर करता है। अमरीका भारत का सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है और उसकी अब तक की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट इसकी बरामदात का तकरीबन 18% है, जिसकी बुनियादी वजह इसका वसी खिदमात का शोबा है। अमरीका मुल्क में सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक भी है, लेकिन ये इक्तिसादी इन्हिसार दोनों तरीकों से काम करता है, जिससे बहुत सी अमरीकी कंपनियां भारत में सस्ती और खुसूसी लेबर पर इन्हिसार करती हैं। दूसरी तरफ भारत को खोना यकीनी तौर पर दिल्ली के मुफाद में नहीं है कि वो अपनी मर्जी को बहर हिंद पर हावी चीनी बहरिया की तरफ से मुसल्लत करे
और इसलिए हम दोनों मराकज़ को एक दूसरे की ज़रूरत है, जिससे भारत को हिकमत अमली की गुंजाइश मिलती है, जिसके लिए वाशिंगटन दिल्ली को पाबंदियों की सज़ा नहीं देगा, जैसा कि मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानियों के साथ होता है। मोदी एक बार फिर दुनिया में अपनी हैसियत को बेहतर बनाने और आज़ादी हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये रोज़ को इस वाक़े में खुश आमदीद कहने का एक अच्छा वक्त है। दरहकीकत मास्को था, और कुछ लोग अब भी दलील देंगे कि इस जिदोजहद में रूसी चुप का एक बड़ा जरिया रहे हैं और नज़रियाती तौर पर ख़राब फौजी साजो सामान नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अंदाज़ा लगाया कि 2012 और 2017 के दरमियान हिंदुस्तान की 69% असलहा दरामदात रूसी फेडरेशन से हुई। ये ताल्लुकात कई दहाइयों पुराने हैं, जब भारत सर्द जंग के दौरान यूएसएसआर का खामोश इत्तेहादी था। इसके अलावा हिंदुस्तानी और रूसी दोनों मुआशरे बुनियादी तौर पर इस्तेहसाली मगरबी मास्को और दहली के बयानिए को किसी न किसी तरह से मुस्तरद करने की बात करते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये बयानिया हिंदुस्तानी मुआशरे को धोखा देने की एक अहम कोशिश है, जबकि दहली ने अंग्रेज़ों के साथ अपनी तारीख के पेश नज़र इस तरह की तशरीह की जायज़ बुनियादें रखी हैं कि मास्को खुद उन अक़वाम के मुकाबले में एक जाबिर सल्तनत थी और अब भी है, जिसे इसने गुज़िश्ता चंद 100 सालों में जारी जंग के तनाजुर में फ़तह किया है। इसका नतीजा ये हुआ कि जब रूसी यूक्रेन की जंग छिड़ गई तो हिंदुस्तानी ओहे का ख्याल था कि इसकी तारीफ मगरब के साथ मनफी तारीखी तजुर्बात और इस सूरत हाल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की ख्वाहिश से होती है। यकीनन हम मजमूई तौर पर मुआशरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रोस नवाज जज्बात फैले हुए हैं। सितंबर 2022 में 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी बालिगों के एक सर्वे में पाया गया कि हिंदुस्तानी यूक्रेन पर रूसी हमले को रोस की तरह मगरब पर मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, और ज़्यादातर को यकीन नहीं है कि रूसी फतह दुनिया को मज़ीद ख़तरनाक बना देगी। ये समीर लालवानी और खुशमून जैकब का खारजा उमूर के बारे में मशाहिदा है, लिहाजा क्रेमलिन माशी तौर पर अलग थलग है और अपना तेल फ़रोख्त करने के लिए बाज़ारों के लिए बेचैन। 2 बार रूस से बड़ी मिक़दार में इसे दरामद करना शुरू किया और भारी रियायतें हासिल की, जो यकीनन हिंदुस्तानियों पर तनकीद करने वाले यूरोपी और अमरीकियों को खुश नहीं करती थीं, लेकिन उनके हाथ किसी हद तक बंधे हुए थे, क्योंकि पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि हिंदुस्तानी सिफारतकार अमिताभ खान ने हिंदुस्तान के रवैये पर मगरबी तनकीद का सख्त जवाब दिया। भारतीय ओहदेदार ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो आगे बढ़े और यूरोप अपने चैलेंजेस का हल तलाश करे। भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के इसी तरह के बयानात के बाद उन्होंने कहा कि यूरोप को इस गलत फहमी से छुटकारा हासिल करना चाहिए कि उसके मसाइल दुनिया के मसाइल हैं और आलमी बरादरी को दरपेश मसाइल है। यूरोपीय ओहे के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि हिंदुस्तानी सीनियर ओहदेदारों का बयानिया मंतिकी है, लेकिन इसका हल आसानी से गुमराहकुन है। ये यूरोप नहीं बल्कि रूसी फेडरेशन है, जो दुनिया के लिए जंग के मसले को ख़त्म करने और बंद करने के वसाइल और सलाहियत रखता है। लेकिन हिंदुस्तानी बयानिया के लिए ये बयान करना आसान है कि यूरोप दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जबकि इस तरह का पैगाम मौसूल हुआ था। इजलास में मौजूद सरगेई लावरोव की मुस्कुराहट ज़रूरी नहीं कि इस तरह के बयानात रूस की हिमायत से ज़्यादा रूस भारत ताल्लुकात के मुस्तकबिल की तरफ इशारा करे। इन अल्फाज को नाम निहाद ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनने के भारत के अज़ाइम के इजहार के तौर पर समझा जा सकता है, जो जनूबी अमरीका, अफ्रीका या मशरकी एशिया के बेशतर ममालिक हैं जो अक्सर इस मसले का इश्तिराक करते हैं। खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से दिल्ली इस ग्रुप का अहम हामी बनना चाहता है और चीन के अहम नुक्ता नज़र का मुतबादिल बनना चाहता है, जो बिलाखिर हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बीज के तौर पर भी महफूज बनाएगा। इस तनाजुर में खान का बयान ज़्यादा मानी रखता है कि रूसी हिंदुस्तानी ताल्लुकात के लिए मसला यह है कि दोनों मराकज़ के दरमियान हम आहंगी के कम और कम पॉइंट्स। असलहे का मसला तो है, लेकिन अगरचे रूस भारत का सबसे बड़ा मुसल्ला सप्लायर है, लेकिन गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान उत्मान मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर भारत के असलहे में रूसी हथियारों की तादाद आधी रह गई है और इस अमल में सबसे बड़ा नुकसान रूसियों को हुआ है। मार्च में भारतीय फ़िज़ाइया ने कहा था कि रूस अपने वादों को पूरा नहीं कर सकता और इस साल मुतवक्के बड़ी तरसील नहीं आएगी, जिसकी वजह से इसे गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अपने जदीद कारी के अखराजात में 1/3 कमी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। मुख्तसर मुद्दत में भारत के लिए रूस से आज़ाद होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यह अमल पहले ही जारी है। खुद कफील दिफाई सनत यूक्रेन के मामले पर भी पहला देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है। भारत अगस्त में रूस के इक़दामात को मुस्तरद कर रहा है, लेकिन रूस के इक़दामात को मुस्तरद कर रहा है, जबकि सितंबर में समरखंद में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस पर खिलकर नाराज़गी का इजहार करते हुए प्यूटन से कहा था कि आज का दौर ऐसा नहीं है। जंग के लिए रूस के बारे में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ में शायद सबसे अहम मसला है
और वो है चीन। चीन रूस के लिए हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा अहम है। इस मफरूजे के मुतनाज़ा होने का इम्कान नहीं है, लिहाजा दिल्ली रूस के साथ शराकतदारी के साथ क्यों ठीक है, जो चीन के अहम हरीफ और दुश्मन के बहुत करीब है। इसका जवाब जज़वी तौर पर कसीर अलजहती हिकमत अमली और कसीर कुतबी दुनिया की तामीर के अज़्म में है, लेकिन नहीं। मॉस्को के बारे में हिंदुस्तान की पॉलिसी ही रूसियों को एक रास्ता फराहम करने के लिए खिली है, ताकि उनके पास चीन के सामने मुकम्मल तौर पर झुकने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। जिस तरह भारत चीनियों के साथ अपनी बातचीत में जवाबी दलील के तौर पर रूसियों को अपनी सलाहियत पेश कर रहा है, जिसे बीजिंग मजबूत पोजीशन से अंजाम दे रहा है, जिससे मॉस्को को बीजिंग के साथ बातचीत में अपनी इनफरादियत बरकरार रखने में मदद मिलती है और इसमें हिंदुस्तानी दिलचस्पी से मुताबकत रखती है। इस बात को यकीनी बनाना कि चीनी रूसियों पर मुकम्मल तौर पर हावी न हो, लेकिन इस पॉलिसी की अपनी हुदूद हैं। अगर हिंदुस्तानियों को लगता है कि मॉस्को का साथ देकर वो बीजिंग की हिमायत करते हैं, तो ये पॉलिसी खित्ते पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए तब्दील हो सकती है। श्रीलंका, पाकिस्तान और यहाँ तक कि नेपाल, दूसरा चीन भी हिमालय में बढ़ती हुई कशीदगी को बरकरार रखते हुए भारत को मुसलसल मशगूल करने की कोशिश कर रहा है, जो कभी कभार बढ़ता है। इस तरह हिंदुस्तानी बीजिंग की इश्तिआल अंगेजी का जवाब देने के लिए बहुत से वसाइल कुर्बान करने पर मजबूर हैं, जिनमें से उनके पास चीन से कम वसाइल हैं। मिसाल के तौर पर बहरिया की तामीर और बहर हिंद में हिंदुस्तान की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये कहना मुनासिब होगा कि ये चीन नहीं है जो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि खुद हिंदुस्तान है। जैसा कि इससे पहले जिक्र किया गया था कि हिंदुस्तान के पास मुतअद्दिद असासे हैं जो रियासत की तरक्की के लिए दलाइल देते हैं। मुमकिना बैरूनी वजूहात का तज्जिया करना जो हिंदुस्तान की खुशहाली को पटरी से उतार सकते हैं। सबसे आसान बात यह है कि बहर हिंद व बहरुल काहिल में फर्जी जंग हिमालय में तनाज़ात में इजाफा, ताहम तशवीश का मुंबा भारत के अपने घर में मिलने का ज्यादा इम्कान है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की हैसियत पर फख्र है, लेकिन इस जमहूरियत की सेहत भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे कम मुतनाज़ा है। स्वीडिश वीडेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में हिंदू कौम परस्ती की तरफ वाज़े तब्दीली आई है, जिसकी वजह मीडिया, सिविल सोसाइटी और हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए जगह के शदीद सुकड़ने की वजह से भारत अपनी जमहूरियत की हैसियत खोने के दहाने पर है, जबकि 2021 में भारत को इंतखाबी जमहूरियत से इंतखाबी आमरीत में तब्दील कर दिया गया है। इस तरह के रुझानात खास तौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले और शायद सबसे ज्यादा मुतनव्वे मुल्क के लिए मुतहारिब हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में तकरीबन 250 मिलियन अफराद का ताल्लुक उनके मजहबी गिरोह से नहीं है, और इस ग्रुप के हिंदू कैंप में तकरीबन 200 मिलियन मुसलमान हैं, और वो हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों का बुनियादी निशाना है। बीजेपी, मोदी की पार्टी, बुनियादी तौर पर हिंदुत्व के नारों पर इक़्तिदार में आई थी। भारत के अंदर दीगर नजरियात पर हिंदू मजहब की सकाफती बरतरी को बाज़ औक़ात फाशिस्ट करार दिया जाता है। उन पॉलिसियों की वजह से हिंदू कौम परस्ती ने जन्म लिया है, जो मुल्क के दाखिली इस्तेहकाम को कमज़ोर कर रहा है। अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ा रियासत जम्मू व कश्मीर की आइनी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया ताकि खित्ते पर अपना कंट्रोल मजबूत किया जा सके, और उसने गैर कानूनी हिंदुस्तानियों और मुस्लिम अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर तारकीन वतन को शहरियत भी दे दी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जहाँ मुसलमानों को कौमी रजिस्टर से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक भारत में मुसलमानों की हालत चीन के सिनकियान खित्ते में हिंदुत्व पर इन्हिसार करने वाले इस्लामी इगरों जैसी है, जो इंतखाबी मुकाबले के दौरान मुअस्सिर साबित हुई। लेकिन बीजेपी की कामयाबी के बाद मोदी की पार्टी अपनी ही सियासत का शिकार हो गई, क्योंकि इंतहा पसंद इनकी अक़लियत के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का क़याम अंदरूनी इज़्तिराब की एक मिसाल बीजेपी के तर्जुमान नवमोर शर्मा का बयान था, और उसके बाद मई 2022 के अवाखिर में शर्मा ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में पैगंबर इस्लाम के बारे में ये पावर ड्रिंक तबसरे किए थे। एक और बीजेपी ओहदेदार नवीन जिंदाल ने जल्द ही ट्विटर पर उन तबसरों को बढ़ा दिया, जिसने बहुत से हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुश्तइल किया और एहतजाज और फसादात का सबब बना, यहाँ तक कि मोदी को कुछ नुकसान पर काबू पाना पड़ा और उसके नतीजे में शर्मा को उनके ओहदे से हटा दिया गया। इसके अलावा भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश जारी करते हुए कहा कि शर्मा की ढीली जबान ने पूरे मुल्क को आग लगा दी है। सख्त रद्द अमल न सिर्फ दाखिली बदअमनी की वजह से बल्कि खलीज में दिल्ली के अहम शराकतदारों के गुस्से की वजह से भी ज़रूरी था, जिन्होंने शर्मा के रिमार्क्स के बाद बाज़ाब्ता एहतजाज जारी किया था। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, इराक और कतर जैसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक भारत के लिए इंतहाई अहम हैं, और दूसरी तरफ भारतीय मुफक्किरीन और बुनियाद परस्तों की नज़र में शर्मा के साथ इस तरह का बर्ताव मरकज़ी हुकूमत की कमज़ोरी की अलामत है।
और एक लफ्ज़ में एक सकाफती या नस्ली गिरोह को दूसरे पर तरजीह देना हमेशा इंतहा पसंदी का बाइस बनता है, और इसके नतीजे में पैदा होने वाली अंदरूनी बदअमनी हिंदुस्तान जैसे सकाफती और नस्ली तौर पर अमीर मुल्क के लिए इस तरह का नुक्ता नज़र कम से कम मतलूब होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के पास बहुत सारी ताकतें हैं जो मुल्क के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मुस्तकबिल की निशानदेही करती हैं। ताकत हासिल करना और दुनिया में ज़्यादा मजबूत किरदार अदा करना, लेकिन तवील मुद्दती तौर पर यह अपने लिए हिंदुस्तान का सबसे अहम खतरा है। लेकिन हाल ही में मैंने एक यूट्यूब तज्जियाकार के साथ मुलाकात की और इसने मशवरा दिया कि अगर मैं चैनल को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे अपने सामीन से एल्गोरिथम को फ़रोग़ देने में मदद के लिए राय तलब करनी चाहिए। लिहाजा अगर आपको ये मवाद पसंद आया तो बरा मेहरबानी थम्बस अप बटन दबाएं या तबसरा लिख सकते हैं।